बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत कमाल करने वाला है। जी हाँ, आइए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पौधा मैंने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। मेरे छुड़ाने वाले का नाम यहोवा पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। दूत आपकी फेवर में खड़े हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपने पिछले 3 महीनों में खोया है आप डबल कर पाने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपके ऊपर और ज्यादा अनुग्रह उतारने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह और ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था जैसे ही तू चर्च में जाएगा अपने लोगों को आशीर्वाद देना। इजराइलियों को नहीं पता था कि हम कौन से दिनों में जी रहे हैं। हम आशीष के दिनों में जी रहे हैं, आशीष के दिनों में। हालेलुया हालेलुया। इजराइली भटकते रहे जंगल में, लेकिन उनको मालूम नहीं था हम कौन से दिनों में जी रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अपने लोगों को बताना कि हम कह रहे हैं कि डबल होने के जा रहे हैं, डबल चौड़े होने के लिए जा रहे हैं, चौड़े आपका धन दुगना होने के लिए जा रहा है, मल्टीप्लाई होने के लिए जा रहा है, आपका पैसा मल्टीप्लाई। आज से आप 100 गुना पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत लोगों ने डायलॉग मारे मेरे ऊपर, मुझे बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलते थे। कहाँ गया पादरी, कहाँ गया प्रॉफिट। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अपसेट तो हुआ। प्रभु से पूछा तो प्रभु ने कहा कि यूसुफ को भी नहीं पता था कि तुझे कहां जाना है। हालेलुया हालेलुया। यूसुफ को उसके भाइयों ने खड्डे में घेर दिया, बाद में मिस्रियों के हाथ बेच दिया। क्यों, क्या कसूर था उसका? सिर्फ ये कि उसने परमेश्वर के दर्शन को बता दिया था कि मैं तुम सबसे ज्यादा अमीर होने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। कोई जलस करे तो करे, लेकिन मेरा चर्च सबसे ज्यादा अमीर होने वाला है यीशु मसीह। पढ़ने के लिए बुलाएंगे। हालेलुया। बार बार यूसुफ यही बोलता कि मेरा कसूर क्या है परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है यार मेरे लाल ये तो मुझे भी नहीं पता कि तेरा कसूर क्या है, लेकिन कहता है इतना जानता हूं कि मैंने तुझे चौड़ा करने का फैसला कर लिया। एक दुख अगर किसी विश्वासी के जीवन में नहीं आएगा वो कभी नहीं बढ़ सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपको बता रहा हूं कि ये पादरी बजिंदर बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। हालेलुया बोला हालेलुया हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर जिस रात उसने मुझे कहा था मैं यहाँ बोलकर जा रहा था चर्च में, कितने लोगों ने सुना था। मैंने कहा था एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे हाथ पे नहीं लगा दिया, और मैंने पूछा ये क्या है, करा के चुप कर नहीं बता सकता। यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि प्रभु अगर ये कटोरा हटे तो हटा ले। दुख तो लगता है इंसान है, लेकिन परमेश्वर के काम में कोई टांग ना अड़ाए। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भला आता परमेश्वर दूसरे तरीके से ले जाता। ये गंदा इल्जाम क्यों लगाया? मिस्र के अंदर जब यूसुफ गया और वहां पर क्या हो गया कि वो समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई और भनी मैंने आज भिडियो को मो दुखर सहित मुझे करुच्ची। हुए तो आप कहींपारती दुख विषय कौन अटे। मु कहीदे प्रिय बंधुगण, दुखर विषय यह अटे जे अनेक ख्रीस्टियान यूट्यूबर माने सेमानकर चैनल मानकरे सेमाने एक मिथ्या खबर को जोर सोर प्रचार करने को आरंभ कर देइछन्ते, केवल भ्यू पाइबा निमंते। देखो प्रिय बंधुगण, भ्यू पाइबा निमंते अनेक यूट्यूबर भाई भनी माने सेमाने निज निज चैनल रे भूल खबर को सेमाने प्रसार करुछन्ते। तबे भूल कोठी रहिला, से भूल खबर कौन सबकिछ मुझे जनइबी वीडियो रे। आ थंबनेल देखिक आप जानी सारी जे मु क्यों विषय पर मो कथबार्ता करने चाहूँगी। हुए तो थंबनेल रे आपण किसी भी लिखिदे पारती सेटा चलिबो, किंतु वीडियो भितर आपण को सत्य विषय ही प्रकाश करिया पड़िबो, जोटा सत्य अटे। तेबे खबरटा कौन तथापि मैं आपको कहीदे, आपन तो ऑलरेडी थंबनेल को देखिकी क्लिक करके वीडियो को आसी। तबे विषयटी एपरी
ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ, ମାନେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖବର ରହିଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ, ଅନ୍ୟମାନେ ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ମୁଁ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳି ବିଷୟକୁ ଶୁଣିକି ମିଥ୍ୟା ଖବରକୁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ବି ଦେଖିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଶୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସେମିତି ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସତ କଥା ହେଉଛି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୋତେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ତୁମେ କାହିଁକି ଫାଲତୁରେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ବନାଉଛ? ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଲି। ଜଣେ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶିକାର ସେମାନେ ହୋଇସାରିଥିବେ ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜେଲରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନାକୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂର ଫଲୋଅର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆପିଲ୍ କରିବେ, ମାନେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଜା ହେଇଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସତ୍ୟ ତ କେବେ ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ତ ବାହାରିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଦୟା କରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆପିଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକୁଳି ଯିବ। ମୋତେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଲାଗୁନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଏ ଖବରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ସତ ନୁହେଁ ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜେଲରୁ ବାହାରିଛି। ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।